वेलकम बैक। अब आपको लिए चलते हैं जंग, जहां चेयरमैन जिला और बल्दिया का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला आज होगा। कितने मुकामात पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, इसी बारे में जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल ज़िला और चेयरमैन जो है और बल्दिया का चेयरमैन का ताज किसके साथ सजेगा, इसका फैसला आज ही होगा। आज जंग में 5 मुकामात पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें ज़िला कौंसल हाल जो है यहाँ पर चेयरमैन ज़िला कौंसल के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर 80 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो उनकी ड्यूटियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम सुबह से यहाँ पर जो थे वोटर्स थे उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था और सबसे पहला वोट जो है वो यहाँ पर हबीब सुल्तान ने कॉज किया है। उसके बाद अभी अब खासी बड़ी जो गहमा गहमी देखने में आ रही है। ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के लिए बाबर खान सियाल और हबीब सुल्तान के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को भी की जा रही है। दोनों तरफ से उम्मीदवार अपने अपने तौर पर मुतमिन है और उनका ये कहना है कि भारी तादाद में चेयरमैन उनके साथ हैं। तमाम इस बात का फैसला जो है वो शाम के वक्त ही होगा। सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया था और जो 2 बजे तक जहाँ पर जारी रहेगी। तमाम जंग पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो जिला कौंसिल है इसके इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम DPO जंग हुमायूं मसूद सिंधु ने हदायत भी जारी की थी कि किसी भी तौर पर कोई भी MPA या MNA जो है वो किसी भी तौर पर पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं होगा और असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। और इस सिलसिले में जंग पुलिस इस बात पर खासी सख्ती से अमल भी करवा रही है कि कोई भी जो MPA है, MNA या गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो पोलिंग स्टेशन में ना जा सके और मोबाइल फ़ोन भी वो लेकर ना जा सकें। इस वक्त DSP सैफुल्लाह भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या इंतजाम किए आप लोगों ने आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज मेन है ज़िला कौंसल में, इसमें हम 80 के करीब पुलिस एहलकार तैनात हैं। मैं खुद इधर गेट पे ड्यूटी पे मौजूद हूँ। DPO साहब की सख्ती से हदायत है कि इस पर अमल दरामद करवाना है। असले की नुमाइश नहीं होगी, कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई हलड़बाजी नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी और इसलिए हमने बड़े सख्ती से इंतजाम किए हुए हैं सब के। अभी तक आपने किस किस इलाके पुलिस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कहाँ पर आपने इलाके को सील किया? पूरा चारों तरफ से हमने इसको सील किया हुआ है। तमाम गेट्स पे ड्यूटी मौजूद है, हाई अलर्ट है। उसके ऊपर हमने छत पे ड्यूटी लगाई हुई है, गेट्स पे लगाई हुई है और उसके अंदर भी ड्यूटी मौजूद है और जो मेन है पोलिंग स्टेशन उसके बाहर भी ड्यूटी मौजूद है। सैफुल्लाह भट्टी का ये कहना है कि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम जितने भी इलाके हैं उनको सील किया गया है और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है और जो छतों पर भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उनका बार बार यही कहना है कि DPO जंग हुमायूं मसूद सिंधु की हदायत पर किसी भी MPA MNA को जो है पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त नहीं होगी, मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं होगी और जो शख्स भी असले की नुमाइश करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहम पोलिंग का अमल जारी है, अमनो मान से जारी है और 2 बजे तक जारी रहेगा और इस बात का फैसला कि किसके सर पे ताज सजता है ये 2 बजे के बाद ही होगा। जी मुबशर, मुकाबला तो कांटेदार मतवक्के है। मुझे ये बताइएगा कि कितने जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें हसास करार दिया गया है? बिल्कुल, बाबर खान सियाल और हबीब सुल्तान के दरमियान जो है वो 1-to-1 मुकाबला है। खासी सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। ज़िला जंग में 5 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें जंग में ज़िला कौंसल और ADO फ्रांस के दफ्तर में कायम किया गया, बकाया गढ़ महाराजा, शोरकोट और 18 हज़ारी में भी दफातर कायम किए गए हैं। तमाम जो जितने भी पोलिंग स्टेशन अपने तौर पर तमाम तर स्टेशन ही हसास हैं और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तकरीबन 150 से ज़ायद के पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर जो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। एलिट फोर्स मौजूद है और उसके अलावा लेडीज़ पुलिस की भी खिदमात ली गई हैं। तमाम पुलिस की यही कोशिश है कि ये इलेक्शन जो है वो अमन व अमान से इख्तिताम पजीर हो और इसी हवाले से कल DPO की ज़ेर निगरानी एक अहम मीटिंग भी हुई थी, जिसमें तमाम तर उम्मीदवारान और उनके जो नुमाइंदे थे उनको इस बात पर पाबंद भी किया गया था कि किसी भी तौर पर किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तमाम अफराद जो है वो पुलिस से ताउन करें। तमाम अगर बात की जाए हसास की तो तमाम तर पोलिंग स्टेशन ही हसास हैं जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जी बहुत शुक्रिया। मुबशर हसन नकवी आगाह कर रहे थे कि पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और दूसरी जानिब कांटेदार मुकाबला मतवक्के है। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां जिला कौंसिल की हुक्मरानी का ताज सजेगा किसके सर। चेयरमैन का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला कौंसिल की चेयरमैनी के लिए आज पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो चला है और वोटर्स अपने अपने वोट डाल रहे हैं। और ज़िला की अगर बात की जाए तो ज़िला में बहुत ज़्यादा इस हवाले से क्लैरिटी पाई जा रही है कि चौधरी ज़ाहिर नज़ीर का ग्रुप वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ मैदान अमल में मौजूद है, क्योंकि जो उनका दूसरा दड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियाँ कासम फारूक, जिनको आज़ाद रेफ्रिजरेटर निशान अलाट हुआ था, उनकी जानब से
बिल्कुल भी कंपेन नहीं चलाई गई, बल्कि एक तरह से इलेक्शन से वो विदड्रा कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि इस हवाले से उनका नाम मौजूद था तो उन्हें भी इस हवाले से कंसीडर किया जा रहा है। और इसी तरह जो तीसरा PTI का खान मुमताज़ खान बहादुर डोगर का तीसरा दड़ा था वो भी इलेक्शन में तो मौजूद है, लेकिन उनके पास सिर्फ 18 बराह रास्त सीटें मौजूद है और 4 उनके पास बिल वास्ता जो रिज़र्व सीटों पर मुंतखब हुए हैं। सिर्फ 22 सीटों के साथ वो मैदान अमल में मौजूद है, जबकि टोटल यहाँ पर 214 सीटें हैं। और ज़ाहिर नज़ीर ग्रुप को इस हवाले से एक बड़ी मेजॉरिटी हासिल है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अक्सरियत मौजूद है, चेयरमैन उनके पास मौजूद हैं और इसमें जो बराह रास्त हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं। बारहा वो इस हवाले से इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन जो रिज़र्व सीटें हैं उनमें भी उनको 25 में से 15 की मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन उसके बाद जब उनका मुखालिफ दड़ा इलेक्शन से बाज़ाब्ता तौर पर विथड्रा कर गया तो उसमें भी उनको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिल गई। और अब इस हवाले से ज़िला की सियासत में ये बिलाशुबा कहा जा सकता है कि ज़िले में कोई भी उनके सामने टिक नहीं रहा। उनको इस हवाले से ज़िले में बिल्कुल भी एक फ्री हैंड मिल चुका है, ज़िले में कोई भी उनके मुकाबले पर मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो उनके बराबर दूसरे जो दड़े हैं वो क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, इस हवाले से उनके पास कोई भी मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पर ज़ाहिर नज़ीर ग्रुप के यहाँ पर मैं पैनल में मौजूद भी हूँ, हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। चौधरी साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि ज़िला की अगर बात की जाए तो आपको बिल्कुल मेजॉरिटी मिल चुकी है, रास्ता साफ है, अब तो बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी होनी बाकी है जो कि 2 बजे तक होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में, कोई भी मुकाबले में मौजूद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि जिसने ये रहमत की है हम पे कि सब भाई यहाँ पे मौजूद हैं। और उन्होंने अब तक जो नज़र आ रहा है वो तो ये है कि उन्होंने मेरा इंतखाब किया है ज़िले की बलदियाती क़यादत के लिए। मैं अपने इन सब भाइयों का, चेयरमैन भाइयों का मशकूर हूँ। अभी 2 बजे तक पोलिंग होगी और उसके बाद फिर नतीजा आएगा। तो ये कहना कि मुकाबले में कोई नहीं है वो तो ठीक नहीं होगा। दूसरा कैंप आपने देखा है, वहाँ सामने PTI का भी कैंप है लगा हुआ। तो इलेक्शन होता है, तो ये तो नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि कितने वोट हमारे होते हैं और कितने हमारे जो दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी जमात के कितने होते हैं। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इंशाल्लाह ताला हम ये इलेक्शन जो वो वाज़े अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे। तो दोस्तों का ख्याल ये है कि तकरीबन कोई 185 और 90 के दरमियान 213 में से 214 का हाउस है, 1 मेंबर हमारे जो मुल्क से बाहर हैं, 213 में से 185 और 90 के दरमियान एस्टिमेट कर रहे हैं कि जितने वोट होंगे। तो आगे देखते हैं, ये भी नतीजा आएगा तो क्या होगा इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर नज़ीर साहब, अभी आपको मुबारक जो देना वो पेशगी होगा, लेकिन इस हवाले से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि चेयरमैन मुंतखब होकर क्या प्लान होगा फैसलाबाद की तमीर व तरक्की के हवाले से आपका? अब मैं यहाँ पे इतना कहूँगा कि मेरे पास क्योंकि एक्सपीरियंस है, 1991 में भी मैं बतौर चेयरमैन ज़िला कौंसिल खिदमत कर चुका हूँ ज़िला फैसलाबाद के देही अवाम की, और 2001 में बतौर ज़िला नाज़िम पूरे फैसलाबाद ज़िला, देही इलाका और शहर बीच में मैं पूरे फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। तो वो तजुर्बा भी है, मुझे मसाइल का भी पता है कि क्या मसाइल हैं हमारे देही इलाके के। ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ। हमारे पास चेयरमैन साहिबान हैं, वो उन्होंने इंतखाब इसलिए मेरा किया, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये नज़र आता है कि हमारे मसाइल को समझने वाला ये शख्स है जो इन सब में से बेहतर है। और क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है अवाम की मुश्किलात का, तो इंशाल्लाह ताला हम उन मुश्किलात को एक एक करके अपने चेयरमैन भाइयों की मशावरत से और सब इकट्ठे चलते हुए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान आगाह कर रहे थे, जिला कौंसिल की हुक्मरानी का ताज जाहिद नजीर के सर पर सजने के इम्कानात रोशन हैं। वेलकम बैक। जंग और फैसलाबाद के बाद अब रुख करते हैं रुख चनियोट का, जहां म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 57 वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी, चिन्योट में म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट के लिए जो पोलिंग का अमल है उसका आगाज़ सुबह ही हो चुका था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और सिर्फ 57 जो वोटर्स हैं वो अपना हक के राय ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 मुस्लिम लीगी धड़े हैं जो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। चिन्योट कमेटी के इलेक्शन की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो लीगी धड़े, एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार जो हैं वो सामने हैं। उम्मीदवार जो हैं फात फखरी, उनको मुस्लिम लीग नून ने कंसिडर किया है, उनको वोट दिया है, जबकि दूसरे जो हैं महर खालिद, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन वो अपनी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनकी क़यादत जो है वो कैसर महमूद जापान वाला ग्रुप जो है वो कर रहा है। इस हवाले से हम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्योंकि पूरी जो चिन्योट है इसमें 4 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, लालिया, भवाना और चनाब नगर। इन 3 जो जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं उनके जो बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स थे, जो उम्मीदवार जो है वो हेडक्वार्टर भी है, जहां पर सियासत कुछ अजीब सी है। जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, शायद में बताइएगा। पूरी 4-5 जगह पे इलेक्शन होने थे, 4 म्यूनसिपल कमेटियां थी, लेकिन 3 में बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिला काउंसिल बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, लेकिन चिन्योट में 5 उम्मीदवार सामने आए, जिनमें सबसे सख्त मुकाबला जो है वो 2 उम्मीदवारों के दरमियान है, जो कि दोनों मुस्लिम लीग हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फात नईम फखरी को पार्टी टिकट जारी किया गया, अगर मुस्लिम लीग मुत्तहिद होती तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल होती जो पूरे ज़िला में सूरत हाल थी। लेकिन एक ऐसे मौका पर पार्टी को तकसीम किया जा रहा है जब पूरे ज़िला में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। मैं खसूसी तौर पर यह बात कहूँगा कि क्योंकि मार खालिद को PTI, पीपल्स पार्टी, काजी अली हसन, काजी सैयद ग्रुप की हमायत हासिल है, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के बागी धड़ा जिसे शेख कैसर महमूद की क़यादत कर रहे हैं, उनके 14 मेंबरान की भी सपोर्ट हासिल है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई अपसेट हो सकता है। अगर मुस्लिम लीग आपस में मुत्तहिद होती तो मैं यकीन से कहता हूँ कि बाकी ज़िले की तरह यहाँ पर ही शेर के निशान की जीत होती। इसी तरह जिस तरह बाकी म्यूनसिपल कमेटी में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शेर के उम्मीदवारों को ही जीत नसीब हुई है। मजीद मैं ये भी बताता चलूँ कि चिन्योट म्यूनसिपल कमेटी में 98 में भी ऐसी सूरत हाल बनी थी जब दोनों तरफ मुस्लिम लीगी उम्मीदवार आमने सामने आ गए थे, तो काजी सैयद दड़े की हमायत के बाद उस वक्त भी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई थी और मुस्लिम लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मौका पर कारकुन इंतहाई मायूस हैं कि पार्टी क़यादत के फैसले की वायलेशन की गई और एलानिया तौर पर शेख कैसर महमूद की तरफ से पार्टी फैसले की पाबंदी नहीं की गई, जिसकी वजह से पार्टी को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। पार्टी क़यादत की जाने से अब इस सिचुएशन पे आप क्या तवक्कुआत है आपकी? हमें अपने रब की ज़ात पर पूरा भरोसा है। हम अपने पार्टी कायदीन के हर फैसले को खुशाइन समझते हैं और हम समझते हैं कि पार्टी को मजबूत बनाने में पार्टी कायदीन के फैसले को मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। शायद ये बताइएगा सिचुएशन क्या है, क्योंकि दोनों मुस्लिम लीग नून के जो वो हैं जो कारकुन हैं और उन्हीं को दोनों उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद हैसियत से, एक पार्टी हैसियत से, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, क्या रेशो क्या चल रही है? 57 वोट्स हैं। अगर बाहर बात की जाए तो डेफिनेटली क्योंकि PTI, पीपल्स पार्टी और सैयद अनायत अली शाह की। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 57 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद, जहां मेयर और डिप्टी मेयर फैसलाबाद के इंतखाबात के लिए मैदान सज गए हैं। मजीद जानते हैं जफर डोगर से। जी जफर साहब, आगाह कीजिएगा। आपको लिए चलते हैं TMA लाइलपुर टाउन कॉम्प्लेक्स में, जहां पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। राना सनाउल्लाह और शेर अली ग्रुपों में मुकाबला होगा। शेर अली और राना सनाउल्लाह खान ग्रुपों के दरमियान मुकाबला है और दोनों ग्रुप अपने अपने कामयाबी के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दोनों के साथ साथ कैंप हैं। एक कैंप में हमारे साथ राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं और दूसरी तरफ उधर राना अफजल खान और दूसरे MNA MPA उनके साथी मौजूद हैं। दोनों ग्रुप अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए यहाँ हिकमत अमली भी तैयार कर रहे हैं। किस तरीके से किस जो मेंबर को है
वो कब भेजना है, कब वोट डालने के लिए पूरी हिकमत अमली, पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और पहले हमने बात की चौधरी शेर अली ग्रुप के उम्मीदवार शिराज कालू से और वहाँ जो उनके MNA राना अफजल ख़ान से। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह ख़ान के कैंप में। उनसे बात करते हैं कि वो अपनी कामयाबी के हवाले से किस कदर पर उम्मीद हैं। अभी हम राना सनाउल्लाह ख़ान मशवरा कर रहे हैं अपने साथियों से, दोस्त उनसे मशवरा करने आ रहे हैं। राना साहब, आज अभी हमारी बात हो रही थी आपकी कामयाबी के हवाले से, आपके ग्रुप की कामयाबी के हवाले से। हाजी अकरम अंसारी साहब ने दावा किया कि हम 182 में से इंशाल्लाह 140 वोट लेंगे। दूसरी तरफ हम दूसरे कैंप में गए, उनसे बात हुई, उन्होंने आप पे ताबड़तोड़ हमले किए। उन्हें कहा कि लॉ मिनिस्टर को जेब नहीं देता कि वो घर घर जाके वोट मांगे और हम समझते हैं कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक तो बताइए अपनी कामयाबी के हवाले से अपने ग्रुप की कि आपके कितने चांसेस हैं, और दूसरा जो उनका मुतालबा है उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे जो चेयरमैन साहबान हैं उन लोगों को यानी 15 से 25-30 हज़ार की आबादी ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है। जो लोग उनके घर जाने को तौहीन समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सियासत से बिल्कुल आरी हैं। मेरा हर चेयरमैन के घर जाना जो है वो मेरे लिए बाइस इज़्ज़त था और मैं गया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं जाता रहूँगा। मेरे हलके में जो मेरा सूबाई हलका है उसमें टोटल 24 वोट हैं और उनमें से 20 यहाँ पे खड़े हैं आपके इर्द गिर्द। तो ये है इन लोगों की सियासत मासवाए इल्ज़ाम तराशी के और यानी जो है अकरबा परवरी के, और इनको कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह जो अकरम अंसारी साहब ने दावा किया है इंशाल्लाह उसको जो है वो प्रूव करेंगे। बाकी जहाँ तक मेरे वज़ीर कानून होने के हवाले से बात है, तो आज जितने ट्रांसपेरेंट और जितने जो है वो यानी शफाफ तरीके से ये इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रेंजर्स भी डिप्लॉय है और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात, यानी वो जो तसव्वुर है ना कि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, वो तसव्वुर जो है वो आज यहाँ फैसलाबाद में जो है वो पूरा किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला शाम का जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह हमें सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि जिस तरह चेयरमैन ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में आपके उम्मीदवार जो हैं जाहिद नज़ीर, उनका इलेक्शन एक तरह से यकतरफा हो गया है और वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वहाँ आप यहाँ भी ऐसा ही मंजर देख रहे हैं? आप ये देख लें, आप हमारे कैंप में भी सारा कुछ देख रहे हैं, तो आप उधर जाके भी देखें, आप खुद इस बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। चेहरे सारे आप पूरे शहर के जो है वो आपके जाने पहचाने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो, क्योंकि हमारी नीयत नेक है, मेरा ये इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हर चेयरमैन को जो है वो उसके हलके का मेयर बनाएंगे इंशाअल्लाह, और मैं इस बात को इंश्योर करूँगा। और हमारा ये इरादा है कि जो फैसलाबाद की डेवलपमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होगी, वो मेरिट पे होगी और शफाफ होगी और अमानत और दयानत के साथ होगी। ये लोग जब जब इस शहर पे या ज़िले पे काबिज़ रहे हैं, तो जो इनके मामलात रहे हैं इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के शहरी देखेंगे कि यहाँ पे करप्शन जो है उसका नामो निशान नहीं हम पास भी फटकने देंगे और बड़े ही फेयर तरीके से खिदमत करेंगे फैसलाबाद शहर की इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि उनका ग्रुप जब कामयाब होगा तो वो शहर की खिदमत करेंगे और किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं करने देंगे और बहुत ही साफ़ और शफाफ क़यादत फराहम करेंगे। उनको यकीन है जिस तरह चेयरमैन ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में उनके उम्मीदवार जाहिद नज़ीर जो हैं वो क्लीन स्वीप उधर कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुखालफ जो हैं वो वैसे ही दस्तबरदार हो गए हैं। तो इसी तरह इनको यकीन है कि जब शाम को नताइज आएंगे तो जो राना सनाउल्लाह खान का जो ग्रुप है वो क्लीन स्वीप करेगा, बहुत भारी कामयाबी से जीतेगा। बहुत पुरुमीद हैं अपनी कामयाबी के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जफर डोगर, आप हमें आगाह कर रहे थे, लम्हा बालम्हा की सूरत हाल से TMA लालपुर टाउन कॉम्प्लेक्स से आगाह कर रहे थे।